नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे महिलाओं का सम्मान सोरेन का बड़ा ऐलान। देखिए, झारखंड में सोरेन सरकार के तोहफे की यदि बात करें तो बात मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की है, जिसका लाभ झारखंड राज्य की 48 लाख महिलाओं को मिलेगा। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 48 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए राज्य सरकार देगी। महीने के 15 तारीख तक सीधे बैंक खाते से इसका भुगतान होगा। हेमंत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड की बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होगी। और आपको बता दें कि चुनाव से पहले हेमंत सोरेन का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार का महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक कारगर कदम है, जिसमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 1000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सरकार बहनों के एकल लिंक्ड बैंक खाते में राशि को क्रेडिट करेगी। आज गांव-गांव, पंचायत में हम लोग का कैंप लगेगा। फिर से सरकार आपके द्वार का योजना प्रारंभ होने जा रहा है और उस योजना के तहत मुख्य रूप से एक योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना होगा, जिसके माध्यम से इस राज्य में, जो इस राज्य के और देश के आधी आबादी जिनको हम महिला कहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये तय किया है। पहले तो 50 साल के उम्र तक के बूढ़ा बुजुर्ग लोग को तो हम लोग पेंशन दे ही रहा था। अब उसके नीचे भी कई लोग, गरीबी रेखा के नीचे गांव देहात में हम लोग का गरीब गुरुआ लोग बहुत है। इसलिए हम लोगों ने पहले चरण में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, कि 21 साल के बाद 21 साल से 49 साल तक जितनी भी राज्य में महिला है, सबको सम्मान राशि देंगे। चलिए, और आपको बता दें कि इस योजना में किसे लाभ मिलेगा। तो आवेदिका झारखंड की निवासी होंगी, आयु 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम की होनी चाहिए। मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदिका का आधार लिंक सिंगल यानी एकल बैंक खाता होना चाहिए। जिनका बैंक खाता आधार लिंक नहीं है, वे भी योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकती हैं। आवेदिका का परिवार झारखंड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना, आपको बता दें कि पीला रंग का राशन कार्ड यहां होना चाहिए। पूर्ववित्त प्राप्त गृहस्थ कार्ड यानी गुलाबी रंग का राशन कार्ड सफेद रंग का राशन कार्ड या हरा रंग का पृथक राशन कार्ड धारी हो। चलिए, अब क्या है सरकार की मंशा। झारखंड में 48 लाख महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ। जो महिलाएं छोटे मोटे कामकाज करना चाहती हैं, उनको मदद की जाएगी। योजनाओं में महिलाएं केंद्र बिंदु, आर्थिक उन्नयन का विशेष ख्याल रखा जाएगा। गरीब तबके की महिलाओं को केंद्रित कर योजनाएं बनाई गई हैं। मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन पत्र मुफ्त मिलेगा। 12,000 रुपए की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जाएगी। आवेदन पत्र नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से मुफ्त में मिल जाएगा। आप चाहे तो आवेदन पत्र ऑनलाइन भी कर सकते हैं डाउनलोड। योजना का लाभ लेने के लिए सरकार विशेष कैंप भी लगाएगी। ये कैंप 3 से 10 अगस्त 2024 तक लगेंगे। कैंप में आवेदन नहीं कर पाए तो 10 अगस्त के बाद भी नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में आप आवेदन कर सकते हैं। और प्रज्ञा केंद्र में आवेदन करने के लिए भी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में 40,000 रुपए तक की आर्थिक मदद मिलती है। पलाश ब्रांड से सखी मंडल की जुड़ी है 2 लाख महिलाएं। फूलो ज्ञानो आशीर्वाद अभियान योजना, 32,000 से अधिक महिलाओं को इसका लाभ हुआ है। बैंक क्रेडिट लिंकेज से 4.5 वर्ष में 1,40,000 समूहों को लगभग 8,250 करोड़ रुपए की राशि होगी। और निश्चित तौर पर यह बात तो सच है,
महिला सशक्तिकरण की बात, हेमंत सोरेन सरकार का ये बड़ा ऐलान है। महिलाओं का न सिर्फ सम्मान होगा, देखिए एक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाना है। हर महीने 1,000 रुपए ये राज्य सरकार देने जा रही है। इस योजना की आज से शुरुआत हुई है, यानी साल में आपको 12,000 रुपए ये सरकार देगी। तो निश्चित तौर पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक जो मुख्य पॉइंट है, ये सिर्फ झारखंड की जो आवेदिका होंगी, जो इस राज्य की महिलाएं, उनके लिए है। उम्र 21 वर्ष से 50 होनी चाहिए, उससे 50 से आगे नहीं, 21 से कम नहीं। तो ये एक पूरा क्राइटेरिया बना के जिस तरह से इस योजना को लाने की बात की गई है, मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण भी है। और इन तमाम चीजों में हेमंत सोरेन जो हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ अपनी यहाँ पर बातें भी रखी हैं और इस चर्चा पर भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाएंगे हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा इस योजना को लेकर। गांव-गांव, पंचायत में हम लोग का कैंप लगेगा। फिर से सरकार आपके द्वार का योजना प्रारंभ। चलिए, तो महिलाओं का सम्मान है और सोरेन का बड़ा ऐलान है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जेएमएम का पक्ष रखने के लिए झारखंड से सरोज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सरोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। झारखंड से ही भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक गुप्ता। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष सहाय। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सरोज जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। सरोज जी, जिस तरीके से नारी सम्मान, महिलाओं का सम्मान, महिला सशक्तिकरण, तीनों ही बातें मैंने यहाँ रखी। इस योजना को आपने शुरू तो कर दिया और जिस तरीके से कहा है कि साल में 12,000 रुपए देंगे, उम्र क्या होनी चाहिए, किस तरीके से उनका बैंक में खाता होना चाहिए, बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कंफ्यूज करे। लेकिन क्या इसको एक इलेक्शन के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है? इस योजना को लाने के पीछे मुख्य रूप से क्या मंशा है, पहले तो वो बताइए। दुर्भाग्यवश 18 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड में शासन की, लेकिन अभी भी महिलाओं का इतना खराब हालत है। इसको देखते हुए हम लोगों ने फूलो झानो योजना लाया। 50 वर्ष की सभी महिलाओं के लिए हम लोगों ने पेंशन दिया। और अभी जब हम लोग देखें कि महिलाओं के आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए 21 वर्ष से 49 वर्ष की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपया महीना, मतलब 12,000 रुपया सालाना देना है, जो 1,000 रुपया हर महीना के 15 तारीख को 21 वर्ष से 49 वर्ष की महिला के खाते में चला जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, इन्होंने काफी दूरदर्शी सोच रखा और घरेलू महिलाओं को घरेलू कामकाज के लिए, रसोई में मदद होने के लिए 1,000 रुपया महीना निश्चित किया है, जो 3 तारीख से 10 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। और उसके बाद अगस्त महीना में ही सभी 21 वर्ष से 49 वर्ष की महिलाएं, जो लगभग 48 से 50 लाख की संख्या में है, सबको 1,000 रुपया प्रत्येक माह उनके खाते में चला जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अशोक जी, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है। अशोक जी, योजना का नाम तो बड़ा अच्छा है, मैया योजना, मतलब मुझे लगता है इसका तो कोई विरोध नहीं कर सकता। लेकिन इस योजना को लाने के पीछे जिस तरीके से बता रहे थे अभी सरोज जी, और हेमंत सोरेन ने भी बहुत सारी बात कही है, बहुत कुछ क्लियर आउट किया उन्होंने कि क्या मंशा है उनकी, कैसे इस पर आप आवेदन कर सकते हैं, और पहले की जो योजनाएं उनकी हैं उसमें कितना आर्थिक रूप से फायदा हुआ है। इस योजना में जिस तरीके से 12,000 रुपए साल के देने की बात हो रही है, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, एज क्या होगी, बहुत सारी चीजों को रखा गया है। महिलाओं के हित में या महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस योजना के आने से भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह से लेती? जय श्री राम, बोल बम, हर हर महादेव। राखी जी, मैं बताना चाहूंगा कि 1,000 रुपया दे देने से, साल का 12,000 रुपया दे देने से महिलाओं का दशा दिशा नहीं सुधरने वाला है। अगर सच में
हेमंत जी महिलाओं का दशा दिशा सुधारना चाहते हैं तो महिलाओं को शिक्षित करना शुरू करें और महिलाओं का, बच्चियों के परिवार को रोजगार देना शुरू करें। झारखंड का विकास और महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है। आप क्या समझते हैं कि 1,000 रुपया सबके खाता में दे देने से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? उनकी आर्थिक स्थिति, उनका स्वास्थ्य, शिक्षा सब सुधर जाएगा? कभी नहीं। ये आप भी राखी जी अच्छी तरह से जानती हैं और हमारे भाई सरोज जी भी समझ रहे हैं। इसमें मूल रूप से कंपलसरी करे झारखंड सरकार कि हम बच्चियों को मुफ्त शिक्षा देंगे और जो बच्ची शिक्षा नहीं लेने आएंगी उनके पेरेंट्स पे ही हम दबाव डालेंगे कि उनको स्कूल आना है, पढ़ना है, शिक्षित बनना है। ये क्या है 1,000 रुपया दे करके बेवकूफ बनाने वाला काम? भैया हम देखिए ऐसा है सुबोध जी, ये सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना जो है, प्रत्येक बालिका को शिक्षित होने के लिए जो 40,000 रुपया दिया जा रहा है, ये क्या कम है? आपकी सरकार में तो टॉफी, किताब, कॉपी और टी शर्ट का आप लोगों ने बच्चों का घोटाला कर लिया। हमने तो एक अच्छा पहल किया है। हमने तो सखी मंडलों को भी करीब 100 करोड़ रुपया का ऋण दिया। हम फूलो झाने योजना को लाए। हम लोगों ने धोती साड़ी लुंगी योजना लागू किया। हाँ। और आपने 18 साल में क्या किया? यहाँ एक मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के होने के पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैंने देखा महिलाओं, 70 वर्ष की महिलाओं, 75 वर्ष की महिलाओं, दलित और आदिवासी जो एक वृद्धा पेंशन के लिए परेशान थी। और आपके सरकार में, डबल इंजन की सरकार में एक पेंशन नहीं हो पा रहा था प्रखंड स्तर से। आज हम लोगों ने लगभग 34 लाख लोगों को में 60 वर्ष और 50 वर्ष की महिलाओं को पेंशन देने का काम किया। महिलाओं को हम लोगों ने 11 लाख बालिकाओं को शिक्षा फ्री, सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना से जोड़ा। सरोज जी, ताकि बच्चियां एक मिनट आपको बीच में रोक रही हूँ। सरोज जी एक मिनट रुकिए। अशोक जी मुझे ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण को लेकर यदि कोई योजना आती है, सरोज जी प्लीज मेरा सवाल होने दीजिए और 1 मिनट रुक जाइए। अशोक जी, यदि कोई योजना आ रही है, कोई बात है, उसमें सरकार की जो मंशा है, देखिए जो एक एज का क्राइटेरिया रखा गया है, यदि उस तबके की वो महिलाएं, एक तो बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर हैं कि आप झारखंड के ही हो, नीला हरा गुलाबी कार्ड जो है वो आपका होना चाहिए, वो खाता धारक हो, आपके खाते में डायरेक्टली पैसे जाएंगे, ठीक है। यदि आप सशक्त नहीं है उस उम्र में, यदि आप नहीं कर रहे हैं कुछ, तो उन महिलाओं को तो कम से कम फायदा होगा। मंशा ये नहीं है कि फ्री में दे देंगे तो वो और कुछ नहीं करेंगे। मंशा ये है कि जो कैपेबल नहीं है, जो नहीं कर पा रही हैं, उनको एक आर्थिक मदद के तौर पे लेना है। तो ऐसे तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दूसरे स्टेट्स में बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को लेके आती है। तो यहाँ पर विरोध किस चीज का है या आपत्ति किस बात की है? इस चीज को धरातल पे लाएं और सभी को मिले। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षित करना। उनके हाथ में पूरा देश का भविष्य है। तो शिक्षा के लिए तो इन्होंने कहा, अभी हम सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में भी हम 40,000 रुपए की आर्थिक मदद कर रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन निस्वार्थ भाव से करिए, वोट की राजनीति के लिए, वोट लेने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता समझदार हो चुकी है, जनता हर चीज समझ रही है। ठीक है, चलिए अशोक जी वापस आऊंगी। संतोष जी आवाज पहुंच रही है? जी संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है। मुझे लगता है एक ऐसी योजना जिसका नाम ही है, हम मतलब सुनते हैं ना कि
मैया सम्मान योजना, और सबसे बड़ी बात कि आप सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, जो मैया हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। उनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए जब भी कोई योजना आती है, उसको किस मंशा से लाए हैं, उसको कैसे वो जा सकती हैं, उसमें उसका क्या क्राइटेरिया है, उसमें उम्र क्या है, और सबसे ज़्यादा पहला पॉइंट जो मैंने कहा, मंशा क्या है, आप इस तरह से लाके योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। तो अभी तक जितनी चीजें इसमें सामने आई हैं, कहीं ऐसा कोई पॉइंट लगा नहीं। शिक्षा को लेके जो सवाल अभी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, उसको लेके भी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, जिसमें अभी बता रहे थे सरोज जी कि 40,000 रुपए की आर्थिक मदद तो वहां से भी हो रही है, कई लोगों को उसका लाभ भी हुआ है। तो कुल मिला के भले ही इलेक्शन है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो इस योजना के बारे में जितने पॉइंट्स अभी क्लियर हुए हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसी बड़ी आपत्ति करने की जरूरत है। अब रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, तो वो कितनी किस तरीके से होती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। देखिए राकेश जी, मैं आपको जिसमें पहला तो यही है कि ये जो योजना है आखिर तक नहीं आया। पहला कि आखिर पहले क्यों नहीं आया? 10 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, दूसरा टर्म है हेमंत सोरेन सिंह का। दूसरा क्या अगर बोले तो तीसरा टर्म है, बीच में दूसरे आदमी आए तो चंपई सोरेन जी आ गए थे। तो अब इसमें है क्या कि ये पहला तो सबसे बड़ा सवाल तो है कि उठना बहुत लाजिमी है कि यही ऐसा ही योजना पहले क्यों नहीं आया। तो ये चुनावी लोक लुभावन जो योजना होती है वो है, क्योंकि चुनाव सर पे आ रहा है। जहाँ तक योजना का सवाल है तो योजना को मैं एक अच्छा योजना मानता हूँ। हेमंत सोरेन जी ने एक अच्छी योजना, हेमंत सोरेन सरकार ने एक अच्छी योजना लाई है। 21 साल से 50 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को सिर्फ मैया, नाम बहुत अच्छा दिया है, मैया सम्मान योजना। तो सिर्फ मैया ही नहीं, बहन लोग भी हैं, सारे लोगों को दिया जा रहा है और हर कैटेगरी को दिया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, गुलाबी राशन कार्ड हो, सफेद राशन कार्ड हो, हरा राशन कार्ड, पीला राशन कार्ड हो। अभी पीला राशन कार्ड और ये उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इसका मतलब है कि हर एक तबके की महिलाओं को ये दिया जा रहा है। तो योजना तो अच्छी है। और जहाँ तक सवाल राजनीतिज्ञों का है, राजनीतिक दल का है, तो वो एक दूसरे पे सवाल तो उठाएंगे ही। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले बोलेंगे कि नहीं साहब, मेरा योजना बहुत अच्छा है, हमने बहुत अच्छा किया है। भाजपा वाले विरोध करेंगे ही करेंगे। इसके पहले अभी लोकसभा चुनाव में ही खटाखट योजना आया था। अलग बात है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो हालांकि इसमें भी अभी भी ये है कि इसका क्या पूरा तय कर लिया गया है। 1,000 रुपया महीना देना है, 12,000 रुपया सालाना देना है। तो क्या पूरा 48 लाख महिलाओं को जो दिया जाना है उनका पूरा लिस्ट तैयार है? क्या उनके बैंक खाता अपडेट है? हालांकि इसमें एक है कि जिनका आधार कार्ड नहीं भी अपडेट है तो उनको भी मिलेगा, लेकिन 24 दिसंबर तक मिलेगा, दिसंबर 24 तक मिलेगा। बाद में आधार कार्ड से इम्प्लीमेंट करा दिया जाएगा। तो योजना अच्छी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कहीं ये सही मायने में चुनावी घोषणा नहीं हो जाए, चुनावी लोक लुभावन योजना नहीं हो जाए। मुझे लेकिन संतोष जी ऐसा लगता है कि सिर्फ घोषणा इसलिए नहीं होगी क्योंकि यदि हम इलेक्शन से जोड़ के मान भी लेके इसको लाया गया है तो महत्वपूर्ण ये होगा कि उनको इम्प्लीमेंट करके दिखाना तो पड़ेगा। क्योंकि आप यदि अभी से कह रहे हैं और उसमें यदि आप फायदा नहीं दे पाए या उन लोगों को उतना कनेक्ट नहीं कर पाए तो वो तो कहने को सिर्फ यही हो जाएगा ना कि शगुफा छेड़ा। तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जेएमएम की होगी और वो इसको पूरी तरीके से निभाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कुछ खामियां होती हैं, सारी चीजें 100% सही नहीं होती, लेकिन प्रयास तो करके आपको दिखाना पड़ेगा धरातल पर। देखिए राखी जी, अगर इसको 50% भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए तो हेमंत जी सक्सेसफुल माने जाएंगे। लेकिन अब है क्या कि क्या इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं। आपने अभी तक में उसकी तैयारियां कितनी की हैं? आपने आज घोषणा किया, बता दिया कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, शिविर लगाएंगे, तो उसका आप कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? और उन 48 लाख महिलाओं तक नहीं, 24 लाख तक भी आप पहुंच पाते हैं या नहीं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और जो सारे सवाल उठना बहुत लाजिमी है कि ये इन चुनाव के वक्त जब अब आपके सर पे 25 में आपका चुनाव होना है, सर पे आपके चुनाव तो आगे खड़ा हो गया है और उस वक्त आपने ये योजना ला रहे हैं, तो इसको तो माना जाना चाहिए कि ये चुनावी घोषणा है। ठीक है, वापस आऊंगी सरोज जी। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये होगी कि आप इसको, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया, हम तो चाहते हैं कि जो योजना लाए हैं आप
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाए हैं, तो आप इसको 100% फुलफिल करें, इसको सक्सेस करें, ठीक है। लेकिन यदि एक बात है, इलेक्शन है, 50% भी आप करते हैं, जैसा कि संतोष जी कह रहे हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से नजदीक से चीजों को एक ऑब्जर्व उन्होंने किया होगा, तो भी बहुत ज्यादा आपके कहते हैं ना आपके लिए पॉजिटिव होगा ये। अब जिन महिलाओं को देने की बात हो रही है, या 48 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ देने की बात हो रही है, तो 50% भी करना है, तो क्या उसकी एक प्लानिंग हो चुकी है, उसका रोड मैप क्या है, आप उसको कैसे करेंगे? इन चीजों को आपको डे 1 से सारी चीज, जैसे आपने आज से शुरू किया, इस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके कहते हैं ना कि वो मेहनत सफल होगी और इस योजना को शायद फिर आप वहां ले जाएंगे जो आप सोच कर इस योजना को लाए हैं। जी, ऐसा है कि आप लोगों ने पहले देखा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम को किस तरह हम लोगों ने सफल किया। और हम लोग 20 सूत्री के मेंबर, 15 सूत्री के मेंबर लगातार प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ, नगर आयुक्त के साथ हम लोगों ने अपने स्तर से मॉनिटरिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नजर रखा, और हम लोगों ने खुद मेहनत करके महिलाओं को, पुरुषों को जानकारी देकर सारे के सारे लोगों को लाभ दिया। आज आप देखेंगे कि 50 वर्ष की एक भी महिला ऐसी नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है। 60 वर्ष का एक भी व्यक्ति, महिला पुरुष ऐसा नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन शब्द मुझको नहीं मिल रहा है। हम लोग जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं लग जाएंगे इसमें, और इसको जिस तरह हम लोगों ने 50 साल की महिलाओं को, 60 वर्ष के महिला पुरुष को पेंशन को सफल बनाया, उस तरह इसको भी चुनाव के पहले हम लोग जो है सफल बना देंगे। रही बात की चुनाव का, संतोष जी कह रहे हैं कि चुनाव का जो है स्टंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जो है हमारी सरकार बनने के बाद 2 साल कोरोना ने हम लोगों को क्या, पूरे विश्व को परेशान कर दिया। उसके बाद जब हम लोगों ने अच्छा काम करना शुरू किया, तो केंद्र की सरकार जो है राज्यपाल के माध्यम से लिफाफा में बम लेके घूमने लगे। उसके बाद आपने देखा कि अभी 5 महीना तक हमारे काम करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में रखा। ठीक है सरोज जी, क्योंकि मैं बीच में रुकूंगी, समय हो गया है। अशोक जी बहुत जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि योजना इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी अब सरकार की है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि महिलाओं के हित की बात हो रही है, तो उसका आप विरोध कैसे कर पाएंगे यहाँ? अशोक जी, हाँ जी, प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय हो गया है सर। देखिए, ऐसा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला पढ़ाओ महिला बचाओ योजना लाए। उन्होंने महिलाओं के लिए जितना काम किया है, आज तक किसी सरकार ने, सेंट्रल में चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, किसी ने नहीं किया। मोदी जी ने पहला शख्स पूरे विश्व में है जो महिला बचाओ महिला पढ़ाओ, बच्चियों को प्रोत्साहन के लिए। तो अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि महिलाओं के लिए किया है, दूसरे स्टेट्स में किया है, तो ये भी महिलाओं के हित की योजना है, तो इसका तो वेलकम करना चाहिए। झारखंड के लिए भी किया है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी खाली अपने बीजेपी शासित प्रदेश के लिए किया है। मैया सम्मान योजना का वेलकम कर रहे हैं आप, स्वागत करते हैं इसका? मैया सम्मान योजना का पूरी तरह से वेलकम कर रहा हूँ, बशर्ते ये पूरी तरह से लागू हो, सरकार पूरा दायित्व ले और हर के खाते में पैसा जाए। ठीक है, चलिए बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, मैया सम्मान योजना और जिस तरीके से 48 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, हेमंत सोरेन सरकार का ये बड़ा ऐलान है। इसे आज से शुरू किया गया है, इंप्लीमेंट कराना है और मुझे लगता है वो करेंगे, और इसलिए भी करेंगे क्योंकि कहते हैं ना, अभी भले ही आप बार बार इलेक्शन का यहाँ जिक्र होगा क्योंकि इलेक्शन है ही झारखंड में, तो उससे कनेक्ट करके देखिए, यदि 50% भी इस पर काम होता है तो जाहिर तौर पर ये सरकार के प्लस में जाएगा और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार को इसका फायदा मिलेगा, और जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। हमें उस दृष्टि से भी इस चीज को देखना है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के हित में और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बेहतर योजना आती हुई मैया योजना दिख रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।